दिल्ली के लाल किला मैदान में प्रत्येक वर्ष लव कुश रामलीला हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशेष आयोजन करने जा रही है। रविवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए लीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि इस बार लव कुश रामलीला का मंचन 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। लीला कमेटी द्वारा इस वर्ष की प्रथम प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि राम के किरदार में अभिनेता गगन मलिक और सीता के किरदार में स्वीटी और लक्ष्मण के किरदार में दिशांक अरोड़ा भूमिका अदा करेंगे। आपको बता दें कि गगन मलिक एक प्रसिद्ध टीवी एक्टर हैं। सीता के किरदार में स्वीटी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की प्रसिद्ध सिंगर हैं और 500 से ज़्यादा देश विदेश में शो कर चुकी हैं। लक्ष्मण के किरदार में दिशांक अरोड़ा टीवी इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता और मॉडल हैं। आइए सुनते हैं जब टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता ने लीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और लीला मंचन पर राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिका अदा करने वाले कलाकारों से बात की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस बार की रामलीला लव कुश रामलीला कमेटी जो कि विश्व विख्यात है, 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक होगा। दशहरा पर्व 24 अक्टूबर को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। लव कुश रामलीला कमेटी की अपनी एक पहचान रही कि हर साल कुछ न कुछ नया करना है। इस बार भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हमने बहुत सारी चेंजेस की है, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और इस नए पन के अंदर हमने इस बार लगभग 150 कलाकार जो हमारे दिल्ली से लोकल हैं और इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार रहेंगे, डांस ग्रुप रहेंगे। लगभग 250 कलाकार जो है इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभाएंगे। आपने पिछले दिनों देखा कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी यहाँ पर किरदार किया, क्रिकेटर ने भी किरदार किया, IAS ऑफिसर्स ने भी किरदार किया और इस बार भी अनेक केंद्रीय मंत्री और क्रिकेटर से हमारी बात चल रही है, वो भी इस वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। रामलीला एकदम बिल्कुल नई टेक्निक तरीके से दिखाई जाएगी। टेक्निक का बहुत बड़ा सहारा लिया गया है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर चाहे वो हमारा लाइट हो, साउंड हो, 3D मैपिंग हो, सभी चीजों का इतना इफेक्ट जो है दिखाई देगा। क्योंकि जितने भी चैनल्स के ऊपर रामलीला जाएगी तो उसको लगे कि हम जो जी टीवी के ऊपर देखते थे या दूसरे चैनल्स के ऊपर हम रामायण को देखते थे, वही रामायण जो है आज लव कुश रामलीला कमेटी दिखा रहा है। हमारा मकसद आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको हम भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, परिवार के अंदर किस तरह परिवार जोड़ने की कला वो रामायण के अंदर देखने से मिलती है। लव कुश रामलीला कमेटी हमेशा कुछ न कुछ नयापन लाती है। इस बार हमने रामायण के सीनों के अंदर ऐसा लगेगा रामलीला देखते वक्त कि जैसे बिल्कुल जिंदा सीन यहाँ पर हो रहे हैं। और उन सीन के अंदर जो बहुत सारी भाषा ऐसी थी जो भाषा संस्कृत के अंदर थी या दूसरी भाषा अवधि के अंदर थी जो बोली जाती थी, उस भाषा को हमने बिल्कुल निकाल दिया है और बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर जो है रामलीला देखने को मिलेगी। क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हिंदी को भी नहीं समझ रहे ठीक तरीके से, वहां पर अगर कहीं इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ा है तो उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। और रामायण रामलीला जिस वक्त देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जीवंत रामलीला देख रहे हैं। और इस जीवंत रामलीला के अंदर टेक्निक का बहुत बड़ा सहारा लिया गया है। क्योंकि जो बच्चों को चाहिए, जो जनरेशन को अट्रैक्ट करने की चीजें चाहिए, उन चीजों का भी हमने मिश्रण किया है जिससे कि रामलीला को और ज्यादा जीवंत बनाया जा सके। रावण और हनुमान के लिए सर कौन से किरदार है, थोड़ा वो देखिए, अगर सारी चीजें आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देंगे तो मैं समझता हूँ दूसरी और तीसरी नहीं कर पाएंगे। आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए, उसके अंदर हनुमान जी भी आपके सामने होंगे और तीसरी प्रेस के अंदर जो है रावण के परिवार के सभी लोग भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। गगन जी, आज लव कुश रामलीला में आप तीसरी बार जो है कि रोल करने जा रहे हैं, चौथी बार जो है, तो क्या कारण है कि आप रामी का रोल करते हैं, अदर रोल क्या? मैं क्या रोल करता हूँ ये मेरे हाथ में नहीं है। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये चयन करते हैं कि कौन राम का किरदार निभाएगा। अब उन्हें लगा होगा कि मैं ये किरदार के साथ जस्टिस करता हूँ, अच्छे से निभाता हूँ, इसलिए इस बार भी मुझे उन्होंने चूज़ किया। इसके लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है।
3 बार या पहले कर चुके हैं, आपने बताया कि चौथी बार जब करने जा रहे हैं, तो क्या इस बार खास रहने वाला है आपके रोल में, क्या खास देखेंगे? देखिए कि मैं ज़्यादा छेड़छाड़ इस किरदार से नहीं करना चाहता, अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता हूँ कि जब भी मैं करूँ तो वो एक जस्टिस जो है उस किरदार के साथ हो सके। राम जी की सौम्यता, उनकी मर्यादा, उनका चलना, उनका बात करना, उनका जो किरदार है उसको सही तरीके से जो ऑडियंस तक पहुंच पाए उसका ख्याल रखना मेरा काम है, जो मैं बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। यही एक जो है इसे प्लस है। बाकी नई चीज़ें इसमें लाना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। कोई ऐसा संदेश आप देना चाहें एज ए यूथ को? मैंने पहले भी बताया, अब भी बताऊंगा। देखिए अभी जो है, चाहे वो देश में कहें, सोसाइटी में कहें या संसार में कहें, सब लोग बिखर चुके हैं। आज रिश्ते इस तरीके से टूट चुके हैं घर घर में कि जिन्हें जोड़ना मुश्किल है। ये आपने भी कई कहानियाँ, कई लाइव बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि छोटे बच्चे अपने माता पिता का किस तरह से सम्मान करते हैं और किस तरह से नहीं करते। भाई भाई से लड़ रहे हैं, युद्ध हर जगह हो रहे हैं। बड़े छोटे की जो एक रिस्पेक्ट रहती है वो भी आपको देखने को नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ यूथ जो है इस रामलीला में आए, बड़े बुजुर्गों को उनके साथ में आना होगा और हर किरदार को और हर किरदार की अहमियत अपने बच्चों को समझानी होगी। तो ही इस रामलीला करने का फ़ायदा होगा हमें, तो ही हमारा संदेश आप तक पहुँचेगा। अगर ऐसा हो गया, लोगों को पता चल गया कि भरत और राम का प्यार क्या था, भाइयों का प्यार कैसे निभाया जाता है, राम लक्ष्मण का प्यार कैसे निभाया जाता है, पति पत्नी के बीच का प्यार कैसा होता है, दशरथ और राम जी के बीच जो रिश्ता था, जो पिता और पुत्र का, वो कैसे निभाया गया, माता और पुत्र का रिश्ता कैसे निभाया गया कि एक आवाज़ पे माता की 14 साल वनवास के लिए प्रभु राम चले गए। ये आदर सम्मान जब हम सब लोग सीखेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा देश और एक अच्छा संसार बन पाएगा। यही संदेश मैं यंगस्टर्स को देना चाहता हूँ। हिंदुओं के संस्कार जो हैं वो रामायण से आए हैं, उसे भूलिए मत। इसीलिए हम रामलीला बार बार लेकर आते हैं ताकि आपको याद करें। सर पहले तो आपका टोटल फोरम में स्वागत है रामलीला, और सब कुछ रामलीला में आप जो है कि पहली बार रोल कर रहे हैं, कैसा आपको? देखिए मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेकर्स का कि उन्होंने मेरे को इस किरदार के लिए चुना। और एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, जैसे कहा कि हम लोग लाइव करने वाले हैं, तो लाइव का एक अपने आप में एक अलग मज़ा होता है। क्या संदेश जैसे संदेश ये देना चाहूँगा कि आजकल की यंग जनरेशन क्या है ना, वो सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती है, समझना नहीं चाहती है। वो ये चाहती है कि जो मैं बोल रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन इतिहास गवाह है और सब टाइम से हम लोग सब देखते आ रहे हैं, हम लोग याद भी देख के बड़े हुए कि हमें जो हमारे जो हिंदुत्व की वो है रामायण, उसे देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, तभी आप उसको अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक आपने जो सीरियल्स में या मतलब टीवी से कवर किया, तो ये पहली बार आपका जो है जा रहा है, तो किस तरह से आपको लग रहा है कि कुछ चैलेंज वगैरह? देखो मैंने हमेशा पहले कहा कि हम टीवी जब करते हैं तो टीवी में अगर आप गलती करते हो तो आप रीटेक कर लेते हो या फिर आप 10 टेक कर लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि लाइव है और लाइव का एक अपने आप में मज़ा होता है क्योंकि लाइव ऑडियंस भी होती है, तो वो एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको लव कुश रामलीला की आज पहली प्रेस वार्ता हो चुकी है और सीता का किरदार निभाने वाले हमारे बीच स्वीटी गुप्ता जी मौजूद हैं। जानते हैं कि उनका जो है कि रोल किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की उनके सामने चुनौतियां रहने वाली है रोल को लेकर, और कितनी बार इन्होंने कभी रामलीला में सीता का रोल निभाया है। जानते स्वीटी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है टोटल खबर में। जानना चाहेंगे क्या आप रामलीला फर्स्ट टाइम रोल कर रहे हैं या पहले किसी रामलीला में रोल कर रहे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और जैसा कि आपने पूछा तो हाँ, अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे 15 साल हो गए हैं रामलीला करते हुए। लास्ट रामलीला मैंने अयोध्या की रामलीला में माता सीता की भूमिका निभाई थी और इस साल मुझे लव कुश रामलीला में सीता जी की भूमिका निभाने को मिला है। तो चैलेंजिंग हर साल होता है क्योंकि हम इतना बड़ा किरदार निभा रहे हैं और लोगों के सामने हम लाइव कर रहे हैं, तो उसमें चैलेंजेस ज़्यादा आ जाते हैं हमारे ऊपर। पर मेरी तैयारियां हमेशा रहती है क्योंकि रामलीला जैसे ख़त्म होती है मुझे पता होता है कि अगले साल फिर रामलीला है। और सीता जी वो कैरेक्टर है कि आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। मैं कहूँगी कि आज की जनरेशन जो रामायण की तरफ नहीं है, जिनका रुझाव, वो हमेशा होना चाहिए क्योंकि हमारी हिस्ट्री यही है और क्योंकि सिर्फ भगवान के लिए नहीं,
हमारी निजी ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा रोल है। जो हमें रामलीला से या रामायण से जो हमें सीखने को मिलता है वो बहुत ही बड़ी बात है। आपको ज़िंदगी जीने का तरीका जो मुझे मिला है, मैं कहूँगी मुझे हर चीज़ मेरी रामलीला से मिली है। कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए उसका सामना कैसे करना है, वो सब हमें रामलीला से सीखने को मिलता है। सीख के अगर आप बात करें तो आज के ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज सीता के रोल में? संदेश मैं बस ये देना चाहूँगी, जितना अभी जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं देश में, जो नफ़रतें जैसे बढ़ रही हैं और जो लोग आजकल लड़ाइयाँ करते रहते हैं, मैं बस ये संदेश देना चाहूँगी कि लड़ाई करके आजकल कुछ नहीं हुआ है। रामायण की तरफ रुझान लो, भगवान की भक्ति में रहो और उनसे सीखो कि किस तरीके से अपने अंदर इतना सहनशीलता होनी चाहिए। वो जो हमारे परमेश्वर प्रभु श्री राम है, उनके अंदर जो सहनशीलता थी वो आजकल आनी चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लोगों के अंदर पेशेंस की कमी है और वो हमें रामायण से सीखना चाहिए। तो जब भी मैं कहूँगी जो भी दर्शक रामलीला देखने आ रहे हैं वो सिर्फ देखें नहीं, उससे कुछ सीख के जाएँ, कुछ समझ के जाएँ और अपनी ज़िंदगी में उसको ज़रूर उतारें। सीता का कोई यादगार डायलॉग आप बोलना चाहेंगे? यादगार डायलॉग मुझे पसंद है, सीता जी का डायलॉग है जब वो हिरण के लिए ज़िद करती हैं और राम जी से बोलती हैं, विनती करती हैं कि मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। तो वो कहती हैं कि हे नाथ, देखिए ना ये मृग कितना सुंदर है, मैंने आज तक ऐसा मृग नहीं देखा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया आप जाकर इसे पकड़ लाइए और यदि ये जीवित हाथ ना आए तो आप इसका आखेट ही कर लाइए। इसकी सुंदर मृगशाला मेरी इस कुटिया का श्रृंगार बने। तो ये थे हमारे साथ स्वीटी गुप्ता जी, जो कि लव कुश रामलीला में जो है कि सीता का किरदार निभाने वाली हैं। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से रामलीला का शुरू होने जा रही है और आपसे अपील है कि आप भी रामलीला देखने के लिए लव कुश रामलीला लाल किले के मैदान में पहुँचे। दिल्ली से थोड़ी खबरें, राजेश खन्ना। आपको बता दें कि इस बार लव कुश रामलीला इस बार अधिक डिजिटल और हाईटेक रहने वाली है और कई फिल्मी कलाकार लव कुश रामलीला कमेटी के अलग अलग किरदार में देखने को मिलेंगे। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की ये विशेष रिपोर्ट।